નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, જનરપન ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું આપણો મિત્ર કંચન પરમાર। આવો સાંભળીએ આજના મુખ્ય સમાચાર। વડોદરામાં આજે મધ્યપ્રદેશના કેબિનેટ મંત્રી કૈલાસ વિજય વાર્ગિયાની હાજરી વચ્ચે રાજકીય ગરમાવો જોવા મળ્યો હતો। તેમણે મીડિયા સાથે વાતચીત દરમિયાન પશ્ચિમ બંગાળની રાજનીતિને લઈને મોટું નિવેદન આપ્યું હતું। તેમણે જણાવ્યું કે લગભગ 40 વર્ષ બાદ રાષ્ટ્રવાદના મુદ્દે જનતાએ ભારતીય જનતા પાર્ટીને પસંદ કરી સરકાર બનાવવાનો નિર્ણય લીધો છે। આ નિર્ણય દેશની રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા અને વિકાસને ધ્યાનમાં રાખીને લેવામાં આવ્યો છે। સાથે જ તેમણે પશ્ચિમ બંગાળની મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જી પર નિશાન સાધતા કહ્યું હતું કે તેઓ ડિઝાઇન આપે કે નહીં આપે તેનાથી કોઈ ફરક પડતો નથી। 8 તારીખ પછી ભાજપના તમામ ધારાસભ્યો પોતાની જગ્યા પર મજબૂત રીતે ઊભા રહેશે। વધુમાં તેમણે વિપક્ષ પર પ્રહાર કરતા જણાવ્યું કે આજે એક નવું ટ્રેન્ડ જોવા મળી રહ્યું છે। જ્યારે જીત થાય ત્યારે પોતાના બળ પર જીતનો દાવો કરવામાં આવે છે, પરંતુ હાર થાય ત્યારે ઈવીએમ, ચૂંટણી આયોગ અને અન્ય પક્ષ પર આક્ષેપો કરવામાં આવે છે। આ નિવેદનોથી વડોદરામાં રાજકીય ચર્ચાઓ તેજ બની ગઈ છે અને આગામી દિવસોમાં તેની અસર વધુ જોવા મળશે। बहुत बड़ा तोहफा दिया है। हमने बहुत सारे राज्य जीते हैं, पर बंगाल की जीत की बात अलग है। यह वैसे ही इस देश को तोहफा है जैसे धारा 370 हटाई गई, सीए लाया गया, या हम ये कहें कि देश से नक्सलवाद साफ हुआ। ऐसे ही बंगाल की जीत भी इस देश के देशवासियों के लिए बहुत प्रसन्नता की बात है, क्योंकि बंगाल जो राष्ट्रभक्तों का प्रदेश था, जहाँ वंदे मातरम गीत का सृजन हुआ, जहाँ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी और रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे लोगों ने देशभक्ति के गीत गाकर क्रांतिकारियों को खड़ा किया था, वह प्रदेश अब देश विरोधी गतिविधियों का केंद्र बनता जा रहा था। और वहाँ की सरकार देश विरोधी गतिविधियों का केंद्र चलाने वाले लोगों को संरक्षण देती थी। इसीलिए बंगाल में एक राष्ट्रवादी विचारधारा की सरकार आना चाहिए थी। और हमें प्रसन्नता है कि मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में बंगाल में अब राष्ट्रवादी विचारधारा की सरकार बनी है। सीमावर्ती प्रांत कोई भी हो, वहाँ पर यदि राष्ट्रवादी विचारधारा की सरकार बनती है तो उससे देश को फ़ायदा होता है। और बंगाल की जीत से देश की आंतरिक सुरक्षा को जो खतरा था, वह खतरा समाप्त हो रहा है और एक नए बंगाल में नया सवेरा आया है। वहाँ जिस प्रकार लॉ एंड ऑर्डर खराब था, वहाँ जिस प्रकार महिला सुरक्षित थी, वहाँ जिस प्रकार इंडस्ट्रियलाइजेशन औद्योगिकरण समाप्त था, अब वहाँ औद्योगिकरण होगा, महिला सुरक्षा होगी और एक नए सवेरे का उदय होगा। मुझे विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल में हम एक बेहतरीन सरकार चलाकर देश की जनता को और बंगाल की जनता को ये विश्वास दिलाएंगे कि बंगाल अब वो बंगाल नहीं है जहाँ महिला रात को अकेली नहीं निकल सकती थी, और निकलती थी तो उसके साथ रेप होता था। और जब रेप होता था तो वहाँ के मुख्यमंत्री कहते थे कि रात में क्यों निकले आप। अब बंगाल व्यवस्थित बंगाल होगा, ऐसा हमें विश्वास है। और हमें गर्व है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में और नितिन नवीन जी के नेतृत्व में बनी है। तो बंगाल की जनता को भी बधाई देता हूँ, देश की जनता को भी बंगाल की इस जीत पर बधाई देता हूँ। मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ कौन लेगा सर? मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ गणेश बार